हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू बायो एग्ज़ाम पॉइंट। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि टीजीटी मेडिकल का जो फाइनल रिज़ल्ट है वो कुछ दिन पहले ही आउट हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी मेहनत और आपके एफ़र्ट्स जो हैं वो फाइनली सक्सेस हुए हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सीबीटी स्क्रीनिंग कट ऑफ मार्क्स। जो भी टीजीटी मेडिकल का रिज़ल्ट रहा है उसके लिए सीबीटी स्क्रीनिंग कट ऑफ मार्क्स क्या रहे हैं, फाइनल कट ऑफ मार्क्स क्या रहे हैं, वेटिंग पैनल में किन किन कैंडिडेट्स के नेम हैं और साथ ही जो है वो किस तरह से रॉ स्कोर जो है वो नॉर्मलाइज स्कोर से डिफरेंट है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सीबीटी स्क्रीनिंग कट ऑफ मार्क्स, ये वो स्कोर है जिसके अबव जो है वो कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए बुलाया गया है। ये जो स्कोर है वो रॉ स्कोर नहीं है, नॉर्मलाइज स्कोर है। तो देखते हैं किन किन कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स जो है स्क्रीनिंग के लिए वो क्या क्या रहे हैं। तो जनरल अनरिजर्व के 70.98 मार्क्स जो हैं वो कट ऑफ मार्क्स हैं। बीपीएल के 67.92, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 60.23, ओबीसी अनरिजर्व के 66.46, ओबीसी बीपीएल के 59, एससी अनरिजर्व के 59.80, एससी बीपीएल के 56.77, एसटी अनरिजर्व के 67.72 और एसटी बीपीएल के 60.16। ये स्कोर जो है वो इस स्कोर से अबव जो है वो कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए बुलाया गया था। उसके बाद जो है वो फाइनल कट ऑफ की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो टीजीटी मेडिकल की जो है वो फाइनल कट ऑफ मार्क्स है। तो फाइनल कट ऑफ मार्क्स जो थी, आई थिंक आप सब लोगों ने जो है वो बहुत 60 to 70 या 70 तक एक्सपेक्ट की थी, लेकिन ऐसा नहीं है। कट ऑफ जो है वो बहुत हाई गई है इस बार। ये नॉर्मल सी बात है कि जो टीजीटी का एग्ज़ाम है वो काफ़ी साल बाद हुआ है, 2019 के बाद जो है अभी 2026 में हुआ है। तो मतलब इतनी कट ऑफ जो जाना जो है वो साधारण सी बात है। तो कट ऑफ मार्क्स जो हैं वो जनरल अनरिजर्व के लिए गए हैं 76.01, ईडब्ल्यूएस के लिए 70.76, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 64.33, ओबीसी अनरिजर्व के 70.35, ओबीसी बीपीएल के लिए 64.33, एससी अनरिजर्व के लिए 69.49, एससी बीपीएल के लिए 62.40, एसटी अनरिजर्व के लिए 70.35 और एसटी बीपीएल के लिए 5.98। तो ये जो स्कोर रहा है वो फाइनल कट ऑफ मार्क्स रहे हैं। इसके अवब जो है जो कैंडिडेट हैं उनको सिलेक्ट किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मेडिकल, जिसमें टोटल सीट्स जो थी वो 169 पोस्ट थी, जिसमें से 166 पोस्ट जो है वो फिल हो चुकी हैं। बाकी जो पोस्ट थी वो वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के कैंडिडेट्स के ना होने की वजह से जो है वो वेकेंट रही है। नेक्स्ट हम चलते हैं वेटिंग पैनल की ओर। तो एचपीआरसीए ने जो है वो मेरिट कैटेगरी वाइज जो है वो वेटिंग पैनल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मेडिकल रिलीज़ किया है, जिसमें देख सकते हैं कि कट ऑफ से थोड़े से कम मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को जो है वो उन्होंने वेटिंग के लिए रखा हुआ है। आई थिंक कुछ कैंडिडेट सीट छोड़ भी सकते हैं, कुछ नहीं। डिपेंड करता है कि वो सर्विस करते हैं नहीं करते हैं, या उनका कहीं और सिलेक्शन हो गया है, या उनका इंटरेस्ट क्या है उसके हिसाब से। बट आई डोंट थिंक सो कि 2026 में कोई गवर्नमेंट सीट छोड़ेगा। तो इसके लिए जो है वो वेटिंग लिस्ट के लिए ये कैंडिडेट्स के नेम हैं, और आप इस डॉक्यूमेंट को जो है वो एचपीआरसी की साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी, जनरल अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, ओबीसी अनरिजर्व के लिए, ओबीसी बीपीएल के लिए, ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, एससी अनरिजर्व के लिए, एससी बीपीएल के लिए, एसटी अनरिजर्व के लिए और एसटी बीपीएल के लिए। इसके बाद हम चलते हैं कि जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो किस तरह से जो है वो रॉ स्कोर से डिफरेंट है, कितना डिफरेंट है और क्या स्कोर रहा है कैंडिडेट का। और जो जिन भी कैंडिडेट्स ने जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, 11,065 कैंडिडेट जो थे वो एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, उन सभी का रिज़ल्ट जो है वो एक ही पीडीएफ में आपको मिलेगा। जो पीडीएफ आप एचपीआरसी की साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और वो पीडीएफ कुछ इस तरह से है जिसमें कैंडिडेट का रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सब कैटेगरी, और उन्होंने कितने आंसर्स करेक्ट किए हैं आउट ऑफ 200, और कितना स्कोर है आउट ऑफ 100, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उनका स्कोर क्या है।
कुछ शिफ्ट में स्कोर बढ़ा है, कुछ शिफ्ट में स्कोर सेम रहा है और कुछ शिफ्ट में जो है वो स्कोर घटा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इन कैंडिडेट्स का स्कोर क्या रहा है। लेकिन इसमें एक सोचने वाली बात है कि जो हमारा टीजीटी मेडिकल का क्वेश्चन था, मतलब पेपर था, उसमें एक क्वेश्चन जो था वो 0.5 मार्क्स का था। तो स्कोर आउट ऑफ 100 जो था वो कैंडिडेट का स्कोर या तो वो 0.50 में होना चाहिए था, या तो वो फुल स्कोर होना चाहिए था, लाइक 62 63, या तो उनका 62.50 होना चाहिए था। लेकिन इसमें जो है 52.26, 49.75, 51.26, आई डोंट थिंक कि ये कहाँ से आया, किस तरह से क्या हुआ है वो पता नहीं, वही जाने HPRCA वाले कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं। नॉर्मलाइज स्कोर में वेरिएशन हम देख सकते हैं कि 54.90 में हो सकती है, लेकिन जो रॉ स्कोर है उसमें इस तरह की वेरिएशन मेरे को नहीं लगता कि होनी चाहिए थी। बट चलो उस बात को हम साइड में रखते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो डे 1 की फ़र्स्ट शिफ्ट थी, ये उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर है जिसमें उनके मार्क्स जो हैं वो 2.5 समथिंग जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। तो ये जो है वो इस तरह से रिज़ल्ट जो है वो HPRC ने सभी कैंडिडेट का रिज़ल्ट शो किया है। यूट्यूब पे ऐसी बहुत सी वीडियो है जिस पे लोगों ने जो है वो अपने स्कोर बताए हैं कि मेरा इस कैटेगरी में इतना स्कोर है, लेकिन मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नाम नहीं आया। तो आई थिंक कि इस PDF में आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नाम क्यों नहीं आया। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे ऐसा था कि मेरे स्कोर 77 है, कोई लिख रहा था मेरे स्कोर 109 है। अब पता नहीं किसका स्कोर क्या था, वो तो सभी को इस PDF में आई थिंक कि सभी को अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा कि उनका स्कोर क्या है, इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, कितनी उनकी शिफ्ट में वेरिएशन रही है रॉ स्कोर और नॉर्मलाइजेशन स्कोर में। तो आप सबको अपने अपने आंसर्स मिल गए होंगे। और TGT नॉन मेडिकल का जो रिज़ल्ट है वो भी अभी आई थिंक अप्रैल मंथ में आ जाएगा। तो उसमें भी यही वेरिएशन देखने को मिलेगी हमें कि जितना जो स्क्रीनिंग के कट ऑफ मार्क्स थे उससे 2 to 5 मार्क्स जो हैं वो अबव ही कट ऑफ जा रही है। तो आप इसको देख के एक मतलब व्यू पॉइंट लगा सकते हैं कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। वैसे तो प्रिडिक्ट करना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप सोच सकते हैं कि मेरा सेफ स्कोर ये है तो मेरा मार्क्स मतलब मेरी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। तो आप ये PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं, इसमें सभी कैंडिडेट का स्कोर मेंशन किया हुआ है विद कैटेगरी और विद डेट ऑफ बर्थ। इसी के साथ अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।